हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर टॉपिक इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, सप्लाई हम पहले रीड कर चुके हैं और अब हम देखेंगे इंडिविजुअल मतलब अकेला पर्सन की सप्लाई कैसे बनती है, और मार्केट मार्केट मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। तो वो कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया? एक अकेला पर्सन। क्या अज्यूम करोगे आप? आपकी किसी चीज की फैक्ट्री है और आप सप्लाई करने वाले हो। ठीक है, लेट अस अज्यूम आप मार्कर बनाते हो और आप मार्कर की सप्लाई करते हो। क्लियर? कुछ भी टॉपिक इकोनॉमिक्स में आए तो अपने आप को मान लिया करो। ठीक है, सप्लायर मान लो, डिमांड करने वाला मान लो, तो समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिविजुअल। आप अकेले क्या कर रहे हो? मार्कर की सप्लाई कर रहे हो। अब ये मार्कर 20 रुपीज में बना है, तो क्या आप इसको 10 रुपीज में सेल कर दोगे? नो। इसका मतलब जब प्राइस सुटेबल नहीं होंगे तो सप्लाई नहीं की जाएगी। क्लियर? जब आपको 20 रुपीज का मार्कर आपका तैयार होता है तो आप 25 का इसको सेल करोगे। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस सुटेबल होने चाहिए, तभी क्या होती है? सप्लाई आप करते हो। क्लियर? अब हम देखते हैं इंडिविजुअल। जब एक सिंगल पर्सन चीज की सप्लाई कर रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टेबल। टेबल में क्या है? आप लोग प्राइजेस और क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? सप्लाई की क्वांटिटी। क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम? आइसक्रीम का। जब आइसक्रीम का रेट क्या है? 5 रुपीज, तो क्या आइसक्रीम की सप्लाई की जा रही है? नो। क्यों नहीं हो रही सप्लाई? क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है? इससे ज्यादा आ रही है। जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो सप्लाई नहीं की जाएगी। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। प्राइसेस अगर ज्यादा होते हैं, आप क्या हो रहे हैं? हम अज्यूम करते हैं कि अगर उसकी कॉस्ट 8 रुपीज है तो अगर 10 में उसे बेचना हो तो बेच देगा। 2 रुपए उसको फायदा हो रहा है ना, 2 रुपीज का प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो इसका मतलब वो यहां पर सेल करेगा। सप्लाई कितनी हो गई? 10। अब वो 10 आइसक्रीम बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखो, प्राइजेस अगर और बढ़ जाते हैं, आपको ज्यादा प्राइजेस दिए जाएं कि आप 15 रुपए ले लो और हमें ज्यादा आइसक्रीम्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? ज्यादा आइसक्रीम आपको दे देगा। अगर आप उसको क्या कहो कि आप 20 रुपीज ले लो और आज हमारी बर्थडे पार्टी है और हमें 30 आइसक्रीम्स चाहिए, तो क्या सप्लाई हो जाएगी? यस, इनकी क्या हो जाएगी? 30 आइसक्रीम की सप्लाई हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं, सप्लाई करने वाले को फायदा क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और सप्लाई भी क्या होती है? ज्यादा होने लगती है। क्लियर? जब प्राइसेस कम होते हैं, सप्लाई कम होती है। प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो सप्लाई करने वाले को प्रॉफिट होने लगता है, और सप्लाई क्या होती है? ज्यादा होना शुरू हो जाती है। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम में देखो, ये तो टेबल है, इसी का डायग्राम बनाना है। एक तरफ लेनी है प्राइस और एक तरफ लेनी है क्वांटिटी। ये आपकी 2 लाइंस, ओ एक्स एक्सिस पर आपने लेनी है क्वांटिटी और यहां पर आपने लेने हैं प्राइसेस। ठीक है,
आपकी प्राइसेस 5 थे, आपकी क्वांटिटी 0। प्राइसेस 5 थे, आपकी क्वांटिटी क्या है 0। आप आइसक्रीम नहीं सेल करना चाहते, ठीक है। प्राइसेस 10 हो गए, अब आप आइसक्रीम सेल करना चाहते हो। प्राइसेस 10 और आइसक्रीम कितनी बेच रहे हो 10। प्राइसेस 15 हो गए हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, आप पहले से ज्यादा आइसक्रीम सेल कर रहे हो। प्राइसेस 15, आइसक्रीम 20। प्राइसेस 20 हो गए हैं और आपकी आइसक्रीम कितनी हो रही है सप्लाई 30। आपकी प्राइसेस 20 और सप्लाई 30, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को अगर मैं मिला देती हूं तो ये क्या हो जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्लियर? एक सिंगल पर्सन का सप्लाई कर्व। अब हम आते हैं मार्केट पे। अब मार्केट से नाम से क्लियर हो रहा है क्या होगा मार्केट में। आप होंगे सप्लाई करने वाले, मैं अगर कोई चीज बेच रही हूं तो मैं भी सप्लाई करूंगी, और आपकी कोई फ्रेंड जिसकी कोई शॉप है तो वो भी क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे अपना सामान बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं मार्केट सप्लाई। क्लियर? जहां पर क्या होंगे फॉर्म ए भी होगी, फॉर्म बी भी होगी और फॉर्म सी भी होगी। हम अपनी थोड़ा सा समझने के लिए इजी वे से सिर्फ दो फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। क्लियर? अब देखो सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल। टेबल में हमने क्या लेने हैं प्राइस और फॉर्म ए की सप्लाई। जब प्राइसेस 5 है तो फॉर्म ए को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और इसकी सप्लाई क्या है 0। जब प्राइसेस 10 हो गए तो फॉर्म ए ने 10 सप्लाई की, प्राइसेस 20 हो गए, फॉर्म ए ने 20 की सप्लाई की, प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, सप्लाई भी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ये क्या हो गया फॉर्म ए। अब हम आते हैं फॉर्म बी के ऊपर। बी में क्या आ रहा है, इससे डिफरेंट सप्लाई होगी, हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा आए या कम आए या कुछ उसको कॉस्टली मिल रहा है। तो देखते हैं जो प्राइस 5 है तो ये भी सप्लाई करने से मना कर रही है, ठीक है। प्राइसेस 10 हो गए हैं तो इसको थोड़ा फायदा हो रहा है तो ये सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कम। प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसने भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। अब मार्केट का मतलब क्या हुआ, जब मैं ए और बी दोनों को ऐड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा मार्केट सप्लाई। ए और बी दोनों को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया आपकी मार्केट की सप्लाई। मार्केट में कितनी सप्लाई की जा रही है। क्लियर? अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ही हम यूज कर लेंगे। आपको एग्जाम में इस कर्व को अलग से बनाना पड़ेगा दोबारा से, हमने इसी के अंदर ही इसको एडजस्ट कर लिया है। फर्स्ट आप समझ चुके हो, ये वाला टेबल और डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो मैं लिख सकती हूं इसको ए की सप्लाई, ए इतनी सप्लाई कर रहा है। अब मैं आ जाती हूं बी के ऊपर। ये आपका बी का सप्लाई कर बनाना होगा हमें कि जब प्राइसेस 5 थे तो इसकी सप्लाई क्या थी 0, ठीक है। प्राइसेस 5 में ये कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। प्राइसेस जब 10 हो गए तो इसकी सप्लाई क्या हो गई 5। प्राइसेस 10 सप्लाई 5। प्राइसेस 15 सप्लाई 10। प्राइसेस 15 सप्लाई 10।
प्राइस इज 20, सप्लाई 20, प्राइस इज 20 और सप्लाई भी 20। इन सारे पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये क्या होगी, बी की सप्लाई। क्लियर। अब हमने मार्केट कैसे निकालना है, ए और बी को ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा आपका मार्केट सप्लाई कर्व निकल जाएगा। ये क्या है आपका ए और बी का। सेम यहाँ पर प्राइस लेने हैं और यहाँ पर आपको क्वांटिटी लेनी है। अब हमने ये दो लाइनें छोड़ देनी है। अब आप इस लाइन पे और इस लाइन से डायग्राम बनाना है। जब प्राइसेस 5 थे तो आपकी सप्लाई क्या थी, 0। प्राइसेस 5, सप्लाई कुछ भी नहीं हो रही है, कोई पॉइंट हमें नहीं मिला है। प्राइसेस 10, सप्लाई 15, प्राइसेस 10, सप्लाई क्या है यहाँ पर 15, प्राइसेस 15, सप्लाई 30, प्राइसेस 15, सप्लाई कितने की हो रही है 30 की, प्राइसेस 20, सप्लाई 50, प्राइसेस 20, सप्लाई 50। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये निकल गया। इन तीनों पॉइंटों को आप जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। ये ए और बी का सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।